Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. मुल्क रोमान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा अहर था। शहजादा निहायत ज़हीन, बहादुर और खूबसूरत था। जब वो 17 बरस की उम्र को पहुंचा तो बादशाह को उसकी शादी की फिक्र लाहिक हुई। चुनांचा बादशाह ने अपने एलची मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के पास भेजे ताकि शहजादे के लिए रिश्ता तलब किया जा सके। उधर एलची रवाना हुए। इधर उसी रात शहजादा अहर ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो जंगल में एक शेर का पीछा कर रहा है। शेर कई दिनों तक दौड़ता रहता है और आखिरकार एक महल में दाखिल हो जाता है। शहजादा भी महल में दाखिल होता है तो देखता है कि शेर एक पूदे के पास खड़ा है। जब वो शेर की तरफ बढ़ता है तो शेर फौरन इस पूदे के पत्ते चबाता है और अचानक उसके पीछे एक खौफनाक दीव जाहिर होता है। शहजादा उससे मुकाबला करता है और बिलाखिर दीव को मार डालता है। जो ही दीव मरता है उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है तो उसके सामने एक नहायत हुसैन वो जमील लड़की खड़ी होती है जो हंस रही होती है। उसका लिबास शहजादियों जैसा होता है और अजीब बात यह कि जब वो हंसती है तो उसके होंठों से सफेद रंग के खुशबूदार फूल झड़ते हैं। शहजादी उसे बताती है कि उसका नाम फूल शहजादी है और अगर वो उसे हासिल कर सकता है तो कर ले। ये कहकर शहजादी उसकी नजरों से गायब हो जाती है। शहजादा अहर ख्वाब में फूल शहजादी को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसने सोचा कि न जाने इस दुनिया में वाकई फूल शहजादी का वजूद है या नहीं। सारा दिन उसके ज़हन में फूल शहजादी ही छाई रही। जितनी खूबसूरती उसने फूल शहजादी में देखी थी उसे किसी और में नजर न आई। दोपहर के वक्त जब बादशाह दरबार से वापस आया तो शहजादे ने उसे अपना ख्वाब सुनाया। बादशाह ने हिंसते हुए कहा, बेटे, ख्वाब तो यूं ही होते हैं। अब भला इंसान के होंठों से फूल कैसे झड़ सकते हैं? फूल तो पौधों पर लगते हैं। नहीं अब्बाजान, ये ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ फूल शहजादी से ही शादी करूंगा। जिद ना करो बेटे, फूल शहजादी का इस दुनिया में कोई वजूद नहीं। ये तो नामुमकिन है कि किसी शहजादी के हंसने से फूल झड़ें। मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए मुख्तलिफ बादशाहों को पैगाम भेजा है। उनकी बेटियां भी फूल शहजादी से कम खूबसूरत नहीं। तुम जिसे चाहो इससे शादी हो जाएगी। आप अपने एलची वापस बुला लें। मैं फूल शहजादी के सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। बादशाह को शहजादा अहमद से बेहद मोहब्बत थी। उसे डर था कि शहजादा जद में आकर कोई नादानी न कर बैठे। चनांचा अगले ही दिन इसने अपने सिपाहियों को मुख्तलिफ मुल्कों में फूल शहजादी की तलाश में रवाना कर दिया। अब शहजादा अहर ज्यादातर अपने कमरे में ही पड़ा रहता। उसने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया। अपने कमरे की दीवारों पर उसने रंगों से फूल शहजादी की तस्वीर बना रखी थी। उन्हीं तस्वीर को देखकर वो खुश होता रहता। अब तो उसे खाने पीने की भी परवाह नहीं थी। अगर बादशाह और मुल्का खाने पर बुलाते तो चला जाता, वरना कमरे में ही रहता। उसे मालूम था कि बादशाह ने फूल शहजादी की तलाश में आदमी भेजे हैं। वो उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। यूं एक माह गुजर गया। शहजादे की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। बादशाह को शहजादे की सेहत की बहुत फिक्र थी क्योंकि वो दिन बह दिन कमजोर होता जा रहा था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक दिन वो वक्त आ गया जब बादशाह के भेजे गए तमाम लोग वापस आ गए जो फूल शहजादी की तलाश में निकले थे, लेकिन उनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी। उन्होंने बादशाह से अर्ज किया, आलीजा, हम दुनिया के हर मुल्क में गए लेकिन कहीं भी फूल शहजादी का सुराग न मिला। जिससे भी पूछते वो हमें बेवकूफ समझता और कहता कभी शहजादियों के हंसने से भी फूल झड़ते हैं। बादशाह ने शहजादा अहर को ये सारी बातें बताईं और कहा, बेटे, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि दुनिया में कहीं भी फूल शहजादी का वजूद नहीं। नहीं अब्बाजान, मेरा ईमान है, मेरा दिल कहता है कि फूल शहजादी जरूर कहीं मौजूद है। आप मुझे इजाजत दें कि मैं खुद उसे तलाश करने निकलूं। मुझे यकीन है कि मैं कामयाब लौटूंगा। बादशाह ने शहजादे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन शहजादा आखिर अपनी बात पर डटा रहा।
जिसकी वजह से बादशाह को मजबूरन शहजादे को इजाजत देना पड़ी। शहजादा अहमद की माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर शहजादा अपनी जिद का पक्का था। वो किसी के रोकने से भी न रुका। अगली सुबह सवेरे ही घोड़े पर सवार होकर फूल शहजादी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उसने खाने पीने का काफी सामान साथ ले लिया था। उसे इस बात की कोई फिक्र न थी कि वो किस आबादी की तरफ निकलेगा। वीरानों की तरफ दोपहर तक मुसलसल सफर करता रहा। दोपहर के वक्त किसी सायादार दरख्त के नीचे आराम करता और फिर जब सूरज की तपिश कम होती तो दोबारा चल पड़ता। इसी तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन फूल शहजादी का कुछ पता न चल सका। वो कई मुल्कों से गुजरा और जिससे भी फूल शहजादी का पूछता, लोग उसका मजाक उड़ाते। मगर शहजादे ने हिम्मत न हारी और मुसलसल सफर करता रहा। एक दिन जब वो एक जंगल को उबूर करके दूसरी तरफ पहुंचा तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक बहुत बड़ा तालाब था और इस तालाब के बीचों बीच एक नहायत खूबसूरत महल पानी की सतह पर तैर रहा था। तालाब के किनारे से महल के दरवाजे का फासला कम 50 गुज था, लेकिन महल तक पहुंचने का कोई रास्ता न था। शहजादे के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस महल को अंदर से देखे, मगर मसला था पानी की गहराई का। शहजादा थोड़ा बहुत तैरना जानता था, मगर पानी में उतरने से पहले इसने दरख्त से एक लंबी शाख काटकर पानी की गहराई जांचने की कोशिश की। जो नहीं शाख पानी में डूबी, पानी में एक हलचल सी पैदा हुई, बलबले उठने लगे और जैसे पानी अबलने लगा हो। जब शहजादे ने शाख निकाली तो वो हिस्सा जो पानी में डूबा था बिल्कुल सियाह हो चुका था। शहजादा समझ गया कि अगर वो पानी में उतरता तो जलकर राख हो जाता। वो दोबारा शाख की तरफ देखने लगा तो हैरत हुई कि वो शाख जैसे कभी जली ही न थी। मतलब पानी का असर आरिजी था। उसने घोड़े पर सवार होकर महल तक पहुंचने का इरादा किया। जोन ही घोड़े के अगले पांव पानी में गए, पानी फिर से अबलने लगा और घोड़े के पांव पत्थर बन गए। वो फौरन पीछे हटा तो पांव दोबारा गोश्त पूस्त के हो गए। अब वो तालाब के किनारे बैठकर सोचने लगा कि महल तक कैसे पहुंचा जाए। इतने में किसी के हंसने की आवाज आई। इसने देखा कि महल की खिड़की से एक खूबसूरत लड़की, बिल्कुल वही जो उसे ख्वाब में नजर आई थी, उसे देख रही थी और हंस रही थी। उसके मन्हा से फूल निकलकर पानी में गिर रहे थे और फौरन जलकर सियाह हो रहे थे। शहजादे ने हाथ हिलाया, शहजादी ने भी जवाब में हाथ लहराया। कहने लगी, शहजादे, उस तालाब का पानी बहुत खतरनाक है। ये सब जादू का असर है। तुम सिर्फ एक सूरत में यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई मजबूत रस्सी हो तो एक सरा दरख्त के साथ बांध दो और दूसरा महल की तरफ भीग दो। अगर रस्सी महल के किसी बुर्ज में फंस जाए तो तुम रस्सी के जरिए यहाँ तक आ सकते हो। और वो ये कहकर महल के अंदर दाखिल हो गई। शहजादे के पास वाकई रस्सी थी। उसने घोड़े के ज़ेन से बंधा थैला खोला और रस्सी निकाली। एक सुरा करीबी दरख्त की शाख पर बांधा और दूसरे सरे पर गोल छिला बनाकर महल की तरफ फेंका, जो बुर्ज में जाकर फंस गया। उसने रस्सी की मजबूती चेक की, फिर अल्लाह का नाम लेकर रस्सी के साथ लटक गया। तालाब का पानी उसके पांव से 1 फुट नीचे था। थोड़ी देर में वो महल में पहुंच गया। महल अंदर से निहायत खूबसूरत था। एक कमरे में उसे फूल शहजादी मिल गई। दोनों बहुत खुश हुए। शहजादी ने बताया कि वो चीन की शहजादी है और जब वो 6 महीने की थी तो एक देव उसे उठा लाया था। अब वो देव उससे शादी करना चाहता है। शहजादे ने पूछा, देव कहाँ है? वो शिकार पर गया हुआ है, शाम को वापस आएगा। मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये वो बहुत ताकतूर है, तुमसे 4 गुना बड़ा। अलबत्ता एक तरीका है। एक कमरे में एक पंजरा है जिसमें एक तोता कैद है। दीव की जान इस तोते में है। अगर तोता मर जाए तो दियो भी मर जाएगा, लेकिन पंजरे के गर्द एक उज़्दा पहरा दे रहा है। पहले उसे मारना होगा। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करके ले जाऊंगा।
फूल शहजादी उसे उस कमरे तक ले गई जहां तोता मौजूद था। यही वो कमरा है। शहजादा अहमद ने तलवार निकाली, दरवाजे पर लगा ताला तोड़ा और दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पंजरा था जिसमें सरख तोता बंद था और उसके गर्द एक बड़ा और मोटा अजदहा बैठा था। अजदहा शहजादे को देखकर फनकारने लगा। शहजादा उसकी तरफ बढ़ा तो अजदहा हमला आवर हुआ, मगर शहजादे ने तेजी से वार किया और उसका सर धड़ से जदा कर दिया। अजदहे के मरने पर तोता जोर जोर से चीखने लगा। शहजादे ने पंजरा उठाया और कमरे से बाहर आ गया। शहजादी तोता देखकर बहुत खुश हुई। शहजादे ने तोते को हाथ में लेकर उसकी गर्दन मुरूड़ दी। ऐन उसी वक्त वो देव महल में दाखिल हुआ और फौरन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, फिर मर गया। चंद लम्हों बाद वहां न महल रहा न तालाब, सिर्फ एक चटील मैदान था और कुछ फासले पर शहजादे का घोड़ा बंधा हुआ था। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। शहजादा फूल शहजादी को पाकर बहुत खुश हुआ और शहजादी देव से नजात पाकर। फिर शहजादे ने उसे घोड़े पर बैठाया और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जब वो वापस पहुंचा तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। बादशाह और मलका ने दोनों को गले लगा लिया।